हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आ गया आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ये तीन डिफरेंट बाइक चार्जर की। ये वाला जो है ये बोबो कंपनी का है। सबसे बढ़िया वाला, मोस्ट एक्सपेंसिव है ये 1800 रुपये के आते हैं। और ये वाला जो है ऑटोफाई कंपनी की है, ये भी कंपनी बहुत अच्छी है। ये 500 रुपये का आता है। और ये वाला जो है ये लोकल शॉप का है, कहीं भी आपको मिल जाएगा 100 150 रुपये में। अगर आप एक बाइकर हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैंने बहुत सारा प्रोडक्ट्स को सर्च करके ये जो तीन सबसे बेस्ट वाला है मैंने वो चुना है। इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको बेस्ट की गिनती में नहीं रखेंगे। ये जो दो है सबसे बेस्ट कंपनी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। ये एक्सपेंसिव वाला है और ये बजट वाला है। इस वाले में आपके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये आपको लोकल शॉप में कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन ये 100 150 का आता है। लेकिन इसमें एक रिस्क है। ये जो है इसमें सिर्फ आपको होल्डर मिलता है, बाइक चार्जर नहीं मिलेगा। इसमें चार्जिंग की फैसिलिटी इसमें नहीं है। लेकिन ये लोकल शॉप का बनाया हुआ है, तो ये जो आपको दिख रहा होगा कि एक साइड से ये टूट गया है, तो इसको लगाने में थोड़ा सा रिस्क है। ये मैंने लगाया था, मैं यूज कर रहा था, टूट गया था, मेरा मोबाइल गिर गया था। थैंक गॉड वो मोबाइल टूटा नहीं। तो इसको साइड रख देते हैं। हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि इन दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा आपके लिए। अगर आप थोड़ा सा बजट से ऊपर जाना चाहते हैं तो ये वाला ले सकते हैं। अगर आप बजट में हैं तो आप ये वाला ले सकते हैं। ये वाली जो है ये बोवो कंपनी की है, सबसे बेस्ट वाली है। ये 1800 रुपये का आता है। और इसमें आपको जो चार्जिंग है वो फास्ट चार्जिंग मिलता है, आपको क्वालकॉम 3.0 मिलता है। और ये वाला जो है ऑटोफाई कंपनी का है। ये भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और ये बजट में आता है। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन दोनों में से आपके लिए कौन सा सही रहेगा। ये रही बाइक चार्जर का मोबाइल होल्डर। तो इसको अभी साइड में रख देते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। और ये एक माउंट है लगाने के लिए। और ये एक दूसरा माउंट है लगाने के लिए। कुछ पेपर वर्क वगैरह है। एक फ्यूज दिया है इन्होंने, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। और दो जिप टाइस वगैरह है। और बाकी तो कुछ नहीं है। तो चलिए इसको कर देते हैं साइड। और अब देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। ये रहा मोबाइल का होल्डर। और इसको फिलहाल साइड में रख देते हैं। और ये एक रबड़ का मोबाइल ग्रिप करने के लिए मिल रहा है। और कुछ माउंट्स वगैरह मिल रहे हैं। और एक डबल साइडेड टेप है चिपकाने के लिए। और दो एक्स्ट्रा ग्रिप मिले हैं हमें, ऐसा वाला ग्रिप है, दो दिख रहा होगा आपको। तो इन दोनों की अनबॉक्सिंग हुई है। और कुछ पेपर वर्क वगैरह है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। तो डब्बे को कर देते हैं साइड और साइड बाय साइड दोनों को कंपेयर करते हैं। तो दोनों की अनबॉक्सिंग कर लिया मैंने। और देखने से ये प्रोडक्ट प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है। जैसे एक्स्ट्रा जिप टाइप्स वगैरह हैं, एक्स्ट्रा फ्यूज दिया हुआ है, ये मैट फिनिश जैसा दिख रहा है। और इसकी वायर भी जो है अच्छी क्वालिटी की लग रही है। और अब बात करते हैं इस चार्जर के बारे में। तो ये जो आपको सबसे पहले ग्रिप मैं दिखा देता हूँ। ये जो ग्रिप है इस ग्रिप का नाम है जॉ ग्रिप। और ये स्प्रिंग मैकेनिज्म नहीं है, इसके लिए एक स्क्रू दिया हुआ है। इसको आप ऐसे लूज करोगे तो ये लूज हो जाएगा। इसमें मोबाइल रखने के बाद आप इसको टाइट कर दो तो इससे मोबाइल निकलना बहुत ही मुश्किल है। ये मोबाइल को ऐसे रख लेना है और इसको ऐसे लॉक कर देना है। इसको मैंने टाइट कर दिया है। और अब इसे चेक करके देखते हैं कि ये निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो चेक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस ग्रिप से मोबाइल निकलने वाला है। तो अब इसके बाकी के फीचर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके स्विच के बारे में। ये जो स्विच है ये होल्डर के जस्ट नीचे है। इसका मतलब अगर बारिश वगैरह होती है तो यह पानी आपका इसमें जाने नहीं वाला। और इस बटन के ऊपर ना एक प्लास्टिक का कवर दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। तो अगर आप बाइक को धुलवाने भी लेकर जाते हो तो उसमें उस टाइम वाटर का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसमें पानी आपका नहीं जाने वाला, मतलब आपका बटन खराब नहीं होगा। और इसका जो यूएसबी जो दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है कवर के साथ। इसमें भी रबड़ का ग्रिप दिया हुआ है। और रबड़ का ग्रिप ऐसे देख कर लग नहीं रहा कि टूटने वाला है। और ये इसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है। इसका मतलब इसमें भी आपका पानी वगैरह नहीं जाने वाला बारिश से, या फिर जब आप बाइक धुलवाने लेकर जा रहे हो तो वो भी प्रोटेक्ट करने वाला है। और ये भी अच्छी बात है कि नीचे दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्वालकॉम 3.0 लिखा हुआ है। फास्ट चार्जिंग मिलती है इसमें हमें। मैं उसे टेस्ट करके देखूंगा कि फास्ट चार्जिंग कर रहा है या बस लिखा हुआ है।
और बाकी से मैं बात करूँ, वायर की क्वालिटी भी देखकर थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लग रही है। बाकी तो अब इसमें कुछ नहीं है, अब देखते हैं। और एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, इसमें आपको 2 माउंट मिलते हैं। एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया। ये सपोज़ अगर आपका बाइक के हैंडल में ज़्यादा जगह नहीं है, तो ये आपको जहाँ पे मिरर लगता है ना, ये उस जगह पे लग जाएगा। और हैंडल में बहुत ज़्यादा अगर जगह है, तो आप इस वाले को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है, 2 माउंट जो इसमें मिल रहा है, वो इसमें हमें नहीं मिलता। एक सिंगल माउंट मिलती है, बस ये वाली, जो कि हमें साइड मिरर में ही लगाना होगा। अब बात करते हैं ऑटोफाई के बारे में। ये ऑटोफाई का सारा एसेसरीज रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये रहा उसका बाइक होल्डर कम चार्जर। इस वाले में जो हमें ग्रिप मिलती है ना, ये नॉर्मल ग्रिप है, स्प्रिंग मैकेनिज्म है, ऐसे करके लगाना है। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सपोज आप इसको ऐसे रख करके मोबाइल रखते हो, तो इन 4 जगहों में सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और ये वाला जो रबड़ ग्रिप है ना, ये लॉक नहीं रहता ढंग से, ये आपका तो यूज करते करते ये आपका खो जाने वाला है। मैं यूज कर चुका हूँ इस प्रोडक्ट को, मेरे 2 खो चुके हैं, इसलिए मैंने इसे नया मंगवाया है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसको फिलहाल निकाल देते हैं और देखते हैं इसके दूसरे फीचर्स को। तो इसका जो यूएसबी वाला जो केबल लगेगा, वो आपका यहाँ पर लगेगा, ये। और ये तो टानने से ही टूट गया, इतनी क्वालिटी खराब है। ये मैंने हल्का सा टाना था, ज्यादा जोर से भी नहीं, चेक करने के लिए चलेगा या नहीं, और ये टूट करके निकल गया। तो इसको रख देते हैं फिलहाल साइड। और यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, यहाँ पे यूएसबी का चार्जर लगेगा आपका। और ये बटन बहुत ही छोटा है, पता नहीं आपको दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा फोन में। बहुत ही छोटा बटन है, वो बटन बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ये सभी चीजें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। ये चार्जर मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, ये खराब हो गया बहुत दिन यूज करने के बाद, इसलिए मैंने महंगा वाला मंगवाया है। और यहाँ पे एक बल्ब जलती है ब्लू कलर की, जो आपको बैटरी को ड्रेन करती है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। और क्वालिटी आपको दिख के लग ही रहा है कि ये बजट वाला प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको क्वालिटी वगैरह दिख रहा होगा। तार, हालांकि तार जो है ना, इसकी जो वायर है, मुझे ज्यादा बेहतर लग रही है उससे, इसका जो क्वालिटी है। और इसका जो ये ग्रिप है ना, ये गोल्ड प्लेटेड है, इसका मतलब कि इसमें जंग नहीं लगने वाला। पिछला वाला जो हम लोगों ने देखा था, ये जो है ये स्टील का है, और ये जो है गोल्ड का है। दैट मीन्स इसमें जंग नहीं लगने वाला। इसमें आपका जंग लगने का चांसेस है, तो आपको इसको साफ करते रहना पड़ेगा। इसमें हमें एक सिंगल माउंट मिलती है, जो आपका साइड मिरर होता है ना, बस ये वहीं पे लगने वाला है। तो इसमें हमें डबल माउंट नहीं मिलता, सिंगल माउंट ही मिलता है। और ये जो रबड़ ग्रिप है, ये मैं बता देता हूँ कैसे सेट होगा। ये आपको ऐसे करके लगाना है, ये हमें ज़्यादा ग्रिप देता है फ़ोन में, तो इसको आप ऐसे यूज़ करके लगा सकते हो। फ़ोन को ज़्यादा अच्छे से ये प्रोटेक्ट करके रखेगा। ये हमें इसके साथ 2 एक्स्ट्रा कवर मिल जाते हैं। ये अगर आपका खो जाता है, जो कि खोने ही वाला है, क्योंकि मेरा 2 ऑलरेडी खो चुका था यूज़ करते करते, तो ये आपको 2 एक्स्ट्रा ग्रिप मिल जाते हैं इसमें लगाने के लिए। और ये हमें 2 डबल साइडेड टेप मिलते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये आपको यहाँ पर लगाना है, इसको पील कर देना है और यहाँ पे चिपका देना है, क्योंकि पानी पड़ने के कारण ये जो नट है, स्क्रू जो है, उसमें जंग लग सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये 2 दिए गए हैं। तो मैंने सभी चीज़ें बता दी हैं इन दोनों के बारे में, पॉजिटिव्स भी और निगेटिव्स भी। तो अब टेस्ट करते हैं चार्जिंग। दोनों से चार्ज करके देखते हैं फ़ोन को। सेम फ़ोन को चार्ज करूंगा 10-10 मिनट, देखते हैं किससे ज़्यादा फास्ट चार्ज होता है। इसमें तो फास्ट चार्जिंग हमें नहीं मिलती है, इसमें फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो चेक करेंगे इसमें जो फास्ट चार्जिंग मिलती है, वो सच में फास्ट चार्जिंग काम कर रहा है या बस लिखा हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं उसे। तो सेटअप कर लिया है मैंने। और सबसे पहले मैं जो यूज़ करने वाला हूँ, इस बोबो कंपनी का प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें हमें फास्ट चार्जिंग मिलती है। और सबसे पहले मैं चार्ज करने वाला हूँ इस सैमसंग गैलेक्सी S21 फाइन एडिशन को। 10 मिनट इसे चार्ज करके देखेंगे कि कितना % चार्ज होता है। अभी जो इसका बैटरी % है वो 40% है, और फ्लाइट मोड में मैंने ऑन कर दिया है। तो चलिए इसे 10 मिनट चार्ज करके देखते हैं। आपको दिख रहा होगा बैटरी 40% पे फ्लाइट मोड में है। और रिसेंट में क्लियर कर देता हूँ और इसे करते हैं चार्ज। ये मैंने इसे यहाँ रख दिया और इस USB को लगा देते हैं यहाँ पर। टाइमर को कर देते हैं चालू। तो मोबाइल को मैंने स्टेबल कर दिया है, 1 मिनट हुए हैं और बैटरी 40 से 41% पे हो गया है। तो 5 मिनट हो गए हैं और अभी जो इसका बैटरी है वो 46% है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 46%। तो 5 मिनट में ये 6% बढ़ा है। मैं चार्जर से चार्ज करता हूँ, इतना ही % इंक्रीज़ होता है चार्जर से भी मेरा। तो फास्ट चार्जिंग तो मुझे लग रही है।
तो 10 मिनट हो गए हैं, इसे स्टॉप कर देता हूँ। 10 मिनट हो गए हैं और सैमसंग जो चार्ज हुआ है वो 51% पे है अभी। 40% पे था जब मैंने इसे स्टार्ट किया था, ये आपको दिख रहा होगा 52% पे ही है। तो 12% बैटरी इंक्रीज़ हुआ है। अब मैं चार्ज करने वाला हूँ एक दूसरा फ़ोन, ये Realme 7 Pro है और इसका मैंने डाटा केबल लेते आया। तो इस डाटा केबल को निकाल देते हैं। मैंने इस फ़ोन का ओरिजिनल डाटा केबल लगा दिया है और इसे चार्ज करते हैं। अभी जो इसका बैटरी है वो 5% पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 5% है इसका बैटरी और फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ, सिर्फ फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ नहीं आ रहा, सिर्फ चार्जिंग लिखा हुआ आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। सिर्फ चार्जिंग लिखी हुई है, फास्ट चार्जिंग शो नहीं कर रहा। तो इसे 10 मिनट चार्ज करके देखते हैं कि कितना चार्ज होता है। इसका जो ओरिजिनल चार्जर है वो 65 वाट का आता है। टाइमर को मैंने शुरू कर दिया है। तो 5 मिनट हो गए हैं और Realme 7 Pro जो है 15% पे है, 5% पे था तो 10% बढ़ गया है 5 मिनट में। सैमसंग से ज़्यादा फास्ट चार्ज हो रहा है ये, जबकि अब फास्ट चार्जिंग लिखी हुई आ रही है। उस टाइम लिखा हुआ नहीं था, लेकिन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि फास्ट चार्जिंग लिखा हुआ इसमें आ रहा है। ये आपको दिख रहा होगा फास्ट चार्जिंग, जब मैंने लगाया था तो उस टाइम नहीं आ रहा था। तो 5 मिनट में 10% बढ़ गए, मतलब चार्ज तो फास्ट हो रहा है। 10 मिनट हो गए हैं और अभी जो Realme का बैटरी परसेंटेज है वो 24% पे है। ये आपको दिख रहा होगा 24%। 5% पे था तो इसकी जो बैटरी इंक्रीज है 19% हुई है। तो बहुत तेज़ी से ये फ़ोन चार्ज हुआ है। और अब सेटअप करते हैं इस ऑटोफाई को और इससे चार्ज करके देखते हैं। तो ऑटोफाई को मैंने लगा लिया है, ये रहा ऑटोफाई वाला। और इसके स्विच को ऑन कर देते हैं। इसके वैसे इसका स्विच बहुत छोटा है, स्विच ऑन करते ही ये ब्लू लाइट जलने लगता है। और इसमें लगा देते हैं यूएसबी केबल। वापस से मैंने S21 फाइन एडिशन को लिया है और अभी इसका जो बैटरी है वो 50% पे है। और इसमें टाइमर को कर देते हैं ऑन और 10 मिनट फिर से चार्ज करके देखते हैं कि ऑटोफाई से चार्ज करने के बाद ये 10 मिनट में कितना परसेंट बैटरी इंक्रीज होता है। तो 10 मिनट हो गए हैं और S21 फाइन एडिशन की अभी जो बैटरी है वो 57% है। आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा 57%। तो जब मैंने इसे लगाया था तब ये 50% पे था और अभी जो बैटरी है वो 57% है। तो 10 मिनट में ये 7% बैटरी चार्ज हुआ है। अब चार्ज करते हैं Realme 7 Pro को, देखते हैं 10 मिनट में वो कितना चार्ज होता है। तो अब चार्ज करते हैं Realme 7 Pro को। फ्लाइट मोड मैंने ऑन कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लाइट मोड ऑन है और इसके भी रिसेंट्स क्लियर कर देता हूँ। रिसेंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं और इसका मैंने ओरिजिनल डाटा केबल लगा दिया है। और अभी जो इसका बैटरी है वो 22% पे है, आपको दिख रहा होगा 22% पे है। चार्ज में लगाते हैं इसे और टाइमर ऑन कर देते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं और अभी जो इसकी बैटरी चार्ज है वो है 32%, आपको दिख रहा होगा ये 32% पे है। तो 10 मिनट में Realme 7 Pro जब मैंने इसे लगाया था चार्ज में 22 पे था और अभी ये 32 पे है। तो 10 मिनट में ये 10% चार्ज हुआ है। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए, बोबो का ये एक्सपेंसिव वाला या ऑटोफाई का बजट वाला। तो मैं आपको दोनों के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें जो आपको ग्रिप मिलती है वो जॉ ग्रिप मिलती है और इसमें जो आपको ग्रिप मिलती है वो स्प्रिंग मैकेनिज्म है। तो इसमें गिरने का चांसेस है 10% कम ही है, 10% 15%, लेकिन है। लेकिन इसमें आपका मोबाइल नहीं गिरने वाला। और इसमें जो बटन है वो एक प्रॉपर बटन दिया हुआ है, बड़ा सा बटन है, कवर के साथ है प्लास्टिक का। इसमें जो बटन है वो
जहाँ पे यूएसबी केबल लगती है उसके अंदर दिया हुआ है, बहुत छोटा सा बटन है। उस बटन के टूटने और खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसका जो यूएसबी का कवर है वो अच्छे क्वालिटी का है। इसे मैंने खींच कर देखा था, ये नहीं टूटा था। और इसका जो यूएसबी का कवर था वो एक बार खींचने से ही टूट गया। ये मैंने आपको आप वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अब ये ओपन हो गया है। तो इसमें खराब होने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बारिश वगैरह या बाइक को धुलवाने टाइम अगर आप लेके जाओ, ये खराब होने का चांसेस है। तो आपको उसको अब बचा करके रखना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है, जो कि सबसे बड़ी बात है। आज की डेट में फास्ट चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ चार्जिंग नहीं, फास्ट चार्जिंग होना बहुत जरूरी है। और इसमें आपको नॉर्मल चार्जिंग मिलती है। अब मैं आपको इन दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ। तो सबसे पहले बोबो के मोबाइल होल्डर कम चार्जर के बारे में बात करते हैं। तो मैं पॉजिटिव पॉइंट्स बता चुका हूँ, नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, 1800 रुपये का आता है, ये बहुत महंगा है। और इसकी जो वायर की क्वालिटी है और अच्छी हो सकती थी, ये गोल्ड प्लेटेड हो सकता था। तो इसके नेगेटिव पॉइंट बस इतना ही है, बाकी इसमें आपको कुछ भी खराब नहीं मिलेगा। बाकी सब चीज़ में अच्छा है, बस ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। बजट में अगर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन इसका जो कवर था वो थोड़ा हाई क्वालिटी का हो सकता था, वो तुरंत ही टूट गया, बहुत जल्दी खराब हो सकता है। और इसका जो ग्रिप है ये जल्दी बहुत निकल जाता है। फिर ये आपको, अगर आप इसे टानोगे, ये यूज करते करते धीरे धीरे ये निकलने लगेगा, तो ये खो जाता है। फास्ट चार्जिंग हमें नहीं मिलती है। इसमें जो है प्रेशर चारों तरफ से इक्वली डिवाइड हो जाता है। अब इसमें प्रेशर मोबाइल पे 4 पॉइंट पे पड़ेगा, तो हो सकता है कि आपका मोबाइल थोड़ा सा वहां से डैमेज हो जाए। और जो इसमें मुझे सबसे खराब चीज लगी वो बटन का प्लेसमेंट लगा और बटन का साइज लगा। वहां पर रीच करना, उसको ऑन ऑफ करना बहुत मुश्किल है। और एक बल्ब जलती है ब्लू कलर की, जो कि बैटरी को ड्रेन करेगा अननेसेसरली, जिसका जरूरत नहीं था, मुझे लगता है देना कोई जरूरी नहीं था। और जो लास्ट पॉइंट है, इसमें आपको सिंगल माउंट मिलता है, मतलब इसे बस आप एक ही जगह ला सकते हैं। इसमें आपको डबल माउंट मिलता है, आप इसे हैंडल पे भी लगा सकते हो और जहाँ आपका साइड मिरर लगता है वहां पे भी आप लगा सकते हो। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा लेना चाहिए, तो मैं आपको ये वाला सजेस्ट करूंगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइव करते हैं, तो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइव करते हैं, तो एक ही बार इन्वेस्ट करिए, ये वाला लीजिए, बहुत अच्छा है। मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ, लेके देख चुका हूँ, इसके बारे में सब चीज़ मैंने बता चुका हूँ। अगर आप नॉर्मल एवरेज यूज़र हैं, सपोज 40 किलोमीटर डेली ट्रैवल करते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी है। लेकिन आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए ये है, एक ही बार आपको इन्वेस्ट करना होगा, सालों साल चलेगा। और अगर आपका बजट नहीं है, उतना पैसा खर्च नहीं करना चाहते, 1800 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। बजट में आप चलना चाहते हैं, 400 से 500 आपका ही बजट है, तो आप ये ले लीजिए ऑटो 5 की। ये भी बहुत अच्छी है। ये आपका तुरंत कुछ नहीं होने वाला, 1 साल 1.5 साल आपका ये आराम से चल जाएगा। लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने ये खरीदा था खुद लगाने के लिए, बोबो कंपनी की तरफ से। कि कोई ये वीडियो जो है स्पॉन्सर नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा कि मुझे इसकी तरफ से पैसे मिले इसलिए इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी मेरा नया चैनल है, 300 350 सब्सक्राइबर हैं, तो स्पॉन्सरशिप वैसे भी नहीं मिलती। और लास्ट में जो चीज़ कहना चाहूँगा, ये मैंने खुद लगाने के लिए खरीदा था, लेकिन ये मैंने कंपैरिजन करने के लिए खुद के पैसे लगा के खरीदे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ये आप लोगों की वजह से मैंने किए हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे ऐसे वीडियोस बनाने की और भी मोटिवेशन मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे ये इंस्टॉल करना है, वगैरह वगैरह सब चीज़ वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं।